नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मिक्सर एंड एलिगेशन। इसके 2 लेक्चर अभी तक हुए हैं और जो तरीका मैंने आपको बताया वही आगे भी इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इस पे अपन करते हैं आज और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं, वे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 अंक मिलते हैं। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न है। अगर छात्र को 383 अंक मिले हो तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। ठीक है, तो अपन ने लास्ट में जाते जाते एक वो क्वेश्चन किया था, उसमें अपन ने ऐसा लिया था कि भाई पूरे के पूरे अगर यहाँ पे अपन +3 अंक है तो 200 के 200 क्वेश्चन अपन सही मान लेंगे यहाँ पे, और इस साइड 200 के 200 गलत मान लेंगे। ठीक है, तो 200 से अगर +3 के हिसाब से नंबर लाएगा तो टोटल पूरे नंबर आने चाहिए उसके 600, और 200 में अगर सारे ही गलत कर दे वो तो -1/2 के हिसाब से -100 नंबर उसके आने चाहिए। और नंबर एक्चुअल में कितने आ रहे हैं 383, जो कि दोनों का एवरेज है। तो इस साइड अपन 600 ले लेते हैं और ये +3 के हिसाब से, और -0.5 के हिसाब से ये ले लेते हैं -100। ठीक है, और ये 383। इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि भाई या तो 383 में 200 का भाग दे दो तो एवरेज आ जाएगा एक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन में वो कितने मार्क्स लेके आ रहा है, तो 200 का यहाँ पे भाग देते हैं अपन, और इसमें यहाँ पे +3 रखते हैं और -0.5 रखते हैं। फिर 200 का भाग देते हैं तो या तो फिर सबको 200 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो 200 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। तो इसका लॉजिक ये रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई अपन इसमें कुछ कोई शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं कि यहाँ पे कि सारे एक साथ इसको सही क्यों मान रहे हैं और इसको सबको गलत क्यों मान रहे हैं। इसका लॉजिक यही है कि भाई जो अपन 200 का यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं एवरेज में, वो अपन ने सब जगह कर दिया और यहाँ से 200 हट दिया। ठीक है, इसलिए अपन ने किया है ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ से 483, और ये आएगा यहाँ से कितना आएगा 217। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे कितना 7 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पे भी देखते हैं 7 का, हाँ यहाँ पे भी जा रहा है 7 का, है ना। तो 7 छंग 42 और 7 नम 63, और इसमें जा रहा है 7 3 21 और 7 एकम 7। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इतने तो सही हो रहे हैं उसके और इतने गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये है रेशियो। जबकि अपने को रियल में दे रखे हैं टोटल क्वेश्चन कितना दे रखे हैं 200, तो 69 + 31 ये हो रहे हैं 100 यूनिट। वो दे रखा अपने को 200 क्वेश्चन है ना। अब अपने को क्या पूछा है सही उत्तर का, तो सही उत्तर कितने हैं 69, तो 69 यूनिट का कितना आ जाएगा 69 × 2, तो ये आ जाएगा 140 में से 2 माइनस कर दिया तो 138 क्वेश्चंस सही जवाब दिए उसने। और जो है इसका 31 का डबल 62 उसने गलत जवाब दिए। अब आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 62 को 62 का हाफ इसमें से फिर माइनस कर दो तो वो 383 आएगा। ठीक है, क्या किया अपन ने, एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं। इसमें ऐसा था कि कोई भी पेपर है जिसमें 200 क्वेश्चन है, उसमें प्लस मार्किंग है +3 सही करने की और गलत करने की है, नेगेटिव मार्किंग है -0.5। ठीक है, तो उससे फिर वो सारे के सारे सोल्व करता है। अगर अपने को कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब ऐसा है कि भाई 200 क्वेश्चन थे और 200 के 200 उसने पूरे अटेम्प्ट किए। ठीक है, फिर उसके नंबर आए 383। तो उस हिसाब से अब अपने को निकालना है भाई सही प्रश्न जो भी उत्तर दिए उसने उतने वो कितने हैं, तो वो निकालने के लिए अपन एवरेज का मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे एवरेज निकाल के भी कर सकते हैं अपन, और यहाँ +3 और -0.5, तो 200 का यहाँ डिवाइड करना पड़ता है पॉइंटों में, ये नंबर आते हैं, फिर उसमें अपनी कैलकुलेशन उसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। इसलिए अपन ने ऐसा है भाई जो 200 इसके अंडर बीच नीचे था 200 क्वेश्चंस, वो सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो ज्यादा इससे कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी। ये 483 आ गया और ये आ गया 217, तो फिर ये कटने के बाद 69 और ये एवरेज इनका रेशियो आ रहा है। रेशियो क्या होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन का होगा। इसका रीजन ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन का रेशियो होगा। इसका रीजन ये है कि भाई अपन यहाँ डिवाइड में ना, डिवाइड में यहाँ 200 किया था, तो वो क्या चीज थी एवरेज निकालने के लिए 200 क्या था नंबर ऑफ क्वेश्चन ही था। तो यहाँ पे फिर जो नीचे आएगा वो मैंने आपको बताया था कि भाई जो नीचे यहाँ पे जो रेशियो आता है इस चीज का अपने को ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो चीज अपन कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई अपन से जो चीज पूछी है वो अपन यहाँ निकाल रहे हैं वो नहीं हो। ठीक है, इसलिए अपना ऐसा है भाई नंबर ऑफ ये इसका यहाँ पे ऐसा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है तो अपने को क्या पूछ रखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पूछ रखा है, तो अपन
इस पे आगे सेम इसी को यूज में लेके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है और शेष फर्श कपड़े से ढका हुआ है। अगर इसे ढकने का खर्च, इसे मतलब पूरे पूरे फर्श को और ये इसको वर्गाकार कमरे को, ठीक है, यहाँ इसे ढकने मतलब इसे इस कमरे को है ना, इस कमरे को ढकने का खर्च 1338.50 रुपए हो और कालीन व कपड़े का मूल्य क्रम से 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर और 6.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो तो कपड़े की चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो चीज दे रखी है वो एक बार उसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये वर्गाकार कमरा है जिसकी भुजा 10 मीटर है। ठीक है, अब इसके कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है, तो ये कालीन बिछा हुआ बीच में ना, कमरे के बीचों बीच है ना, और शेष फर्श कपड़े से ढका हुआ है। तो यहाँ पे तो कपड़ा है और बीच में है कालीन। ठीक है, ये है कपड़ा और कपड़े की रेट क्या है कि भाई यहाँ कपड़ा बिछाया हुआ है तो कपड़े की कुछ ना कुछ रेट होगी। तो कपड़े से ढका है, इसे ढकने का टोटल खर्च दे रखा है 1338.50 रुपए और कालीन का खर्च है 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है ना, और इसका है 6.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब अपने को निकालना है कि भाई जो कपड़ा ये बिछा रखा है इसकी चौड़ाई निकालनी है अपने को। तो चौड़ाई निकालने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, इसमें एवरेज निकाल सकते हैं। 3 चीजें आ गई और 2 चीजों का एक चीज एवरेज है, तो अपन ये वाला मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का ये दे रखा है कि भाई कपड़े का मूल्य ये है और इसका कालीन का मूल्य और कपड़े का मूल्य दे रखा है। तो ये कालीन का आ गया इधर 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका है 6.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है एवरेज। तो एवरेज अपने को टोटल खर्चा दे रखा है और एरिया अपने को पता है, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है अपना जो है 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब टोटल एरिया का अगर अपन इसमें डिवाइड करते हैं तो अपने पास एवरेज खर्चा आ जाएगा पर मीटर स्क्वायर का टोटल का एवरेज खर्चा, तो वो यहाँ पे एवरेज अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13.3850 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ये एवरेज आ गया यहाँ पे। और यहाँ क्या है, ये है कालीन का और ये इस साइड इसका है कपड़े का, है ना, कपड़े का खर्चा। करने के देखो इसको क्वेश्चन को खूब सारे तरीके हैं, पर अपन इस अभी क्या मिक्सर एंड एलिगेशन कर रहे हैं, इसलिए अपन अपना दिमाग सीधा ही ऐसा है कि भाई क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग भी इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। दिमाग ऐसे ही देखो क्वेश्चन अपन करते हैं तो आर्मी का दिमाग जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं तो उस हिसाब से ही डेवलप होता जाता है। ठीक है, अभी जैसे अपन मान लो कोई भी वो कर रहे हैं, अपन अभी मिक्सर एंड एलिगेशन कर रहे हैं, तो आपका दिमाग यूनिट डायरेक्शन लेना चाहिए कि भाई अपन अगर मिक्सर एंड एलिगेशन कर रहे हैं तो कोई क्वेश्चन देखते ही अपना स्टार्टिंग में ऐसा है कि भाई जब अपन वो टॉपिक कर रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चन देखते ही अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि यार इसमें मैं क्या करूं। अपना ऐसा है कि भाई ये वाला क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले अपना दिमाग वही जाना चाहिए कि मिक्सर एंड एलिगेशन कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मिक्सर एंड एलिगेशन के मेथड से ही होने वाला है। ठीक है, फिर क्या धीरे धीरे अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की तो उससे अपना धीरे धीरे दिमाग डेवलप होता है और अपन यूनिट डायरेक्शन की बजाय अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकते हैं और उनका अलग अलग मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना ऐसा है कि भाई ये था, दी हुई चीजें थी, ये 2 चीजों का एवरेज दे रखा था 15 रुपए और ये 6.5 रुपए। फिर अपन को ये पता है कि भाई टोटल खर्चा दे रखा है तो अपन पर मीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं खर्चा, तो वो एवरेज होगा, तो ये एवरेज आ गया। अब अपने पास जो है अपन इसमें यहाँ पे निकालेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन लगाएंगे तो ये यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 13 में से 6 गया, तो ये पहले 6.5 से ऊपर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो 6.5 से 6.5 ऊपर तो 6.5, तो 6.5 में फिर 0.3850 जुड़ जाएगा और तो ये 8850 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है आपको, ये समझ में आनी चाहिए कि भाई मैं इसको किस तरीके से कर रहा हूं। अभी ये आप अगर यहाँ लिखते हैं फिर माइनस करते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ से नहीं करते हैं तो ये 0.005 आता था, 8 आता था। ठीक है, फिर 13 में से ये 5 निकालते तो ये 8 आता, फिर
यहाँ 12 बचता 6 निकालते 6 आता। और इसका तरीका अपने कैलकुलेशन का ऐसा होना चाहिए कि भाई 6.5 से कितना ये ज्यादा है, अगर मान लो ये 6850 आता तब तो सीधा सीधा ऐसा है कि भाई 7 तो सीधा सीधा ही ऊपर होता, ठीक है, 6.5 से 7 13.5 होता, फिर अपन आगे का डायरेक्ट लिख देते इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा है कि भाई ये पूरा 7 तो नहीं है, इसलिए 7 से कम है, कितना है 6.5 से 6.5 ज्यादा होगा तो 13 हो जाएगा, फिर 0.3850 और जोड़ना 6.5 में, तो 0.3850 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8850, ठीक है। इस हिसाब से कैलकुलेशन अपने को करनी होती है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कैलकुलेशन कितनी होगी, 1 तो आएगा ही, 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है, तो 1 से ज्यादा आएगा तो 1.12 भी नहीं आएगा, 1.11 आएगा। इसमें रीजन ऐसा है कि भाई 1.12 नहीं, इसमें आएगा 1.5 से भी ऊपर है ना, तो ये आएगा 1.6 और 2 की बजाय आएगा यहाँ पे 150, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको खुद से ही सीखनी होती है कि भाई अपन इसमें क्या कर रहे हैं, जितना जल्दी करना हो। इसमें ऐसा मैंने क्या किया कि भाई 13.4 मान लिया, इसको 13.4 माना तो कितना हो गया 1.6, तो ये है, इतना तो है ही। अब जो पीछे 850 बचा है, ठीक है, 850 और ये 1.4 और 3850 में कितना डिफरेंस है, 150 का डिफरेंस, तो 150 इसमें जुड़ गया, ठीक है। कैलकुलेशन करने के खूब सारे तरीके होते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भाई वो किस हिसाब से उसने कैलकुलेशन की है और किस हिसाब से वो फास्ट कर पा रहा है, ठीक है। अब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 और ये 5 दूनी 10 और 5 3 15 और इसमें 5 एकम 5 ये आ जाएगा, फिर कितना 5 3 15, फिर वापस आएगा 5 7 35, 3 5 5 7 35, ये आ गया। अब ये और ये इसमें आगे और देख लेते हैं, ये जो 323 है वो 19 के पाड़े में आता है, 19 और 17 के पाड़े में, तो इसमें देख लेते हैं अपन की भाई कितना आ रहा है 17 के हिसाब से, 17 का इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें 17 का 5 का तो सही, हाँ 17 का एक बार इसमें देख लेते हैं कि कितनी बार जाता है, 17 या 19 का जाएगा, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई बाई जो 19 होता है वो कितना होता है 323 होता है, ठीक है। तो इसमें 17 का देख लेते हैं एक बार, 17 7 119 और 17 8 136, फिर एक बचेगा और ये 17, ठीक है। तो इसका मतलब 17 का इसमें जा रहा है तो 17 का इसमें 19 बार और इसमें 17 का 17 7 17 8 136 और 1 7 17 एकम 17, ठीक है। अब ये जो आया है ये क्या आया है अपना, ये यहाँ पे जो आता है और ये रेशियो किसका आया है, ये रेशियो मीटर का थोड़ी आया है, यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई अपने को मीटर में निकालनी है, ये मीटर स्क्वायर का रेशियो आया अपने, क्योंकि मैंने आपको ये चीज समझाई है कि भाई जो इसके डिवाइड में अपन ये लेते हैं चीज तो वो वही उसी का ही रेशियो आता है ना, तो ये मीटर स्क्वायर एरिया का रेशियो आया है, मतलब इतना एरिया तो ये लेगा कालीन और इतना एरिया ये लेगा कपड़ा, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, जो कालीन है वो ये वाला है बीच में, यहाँ पे कालीन है तो कालीन की भुजा निकाल सकते हैं अपन, एरिया अगर 81 ले रहा है तो एरिया ये भुजा आ जाएगी इसकी, है ना। और यहां से भी आप देख सकते हो कि भाई जो इन दोनों का सम है वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो 100 का स्क्वायर रूट लेंगे अपन तो 10 आएगा, तो 10 मीटर टोटल तो सही है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो भी एरिया ले रहे हैं, ये 81 स्क्वायर ले रहा है, 81 मीटर स्क्वायर ले रहा है और ये ले रहा है बाहर वाला 19 स्क्वायर मीटर, है ना। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना था कि भाई दोनों का एरिया का सम अगर कर रहे हैं अपन, ये एरिया का अगर रेशियो आ रहा है तो दोनों का सम कर रहे हैं तो 100 मीटर स्क्वायर आ रहा है और यहाँ टोटल भी 100 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये रेशियो सही है, ठीक है। इसके हिसाब से ये अपना आया है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 162 होता और यहाँ डबल होता तो फिर उसको आगे अपन इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता कि भाई रेशियो उस हिसाब से ही सेट होता। ये चीजें अपन ने सीखी है कि यहाँ पे भी देख सकते हो 69 और 31 है, ये 100 आ रहा है जबकि एक्चुअल में कितना है 200 क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से अपने को ध्यान रखना। तो जो भुजा आएगी इसकी वो हो जाएगी कालीन वाली, जो भुजा है वो 9 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब अपने को क्या पूछा इसमें, कपड़े की चौड़ाई, तो कपड़े की चौड़ाई यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9 मीटर, तो ये है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और ये यहां से लेके यहां तक 10 मीटर है, तो ये जो यहाँ बचा है और ये यहाँ बचा है वो 1 मीटर है, जबकि अपने को कपड़े की चौड़ाई निकालनी तो कपड़े की चौड़ाई इतनी होगी, तो वो हो जाएगी कपड़े की चौड़ाई
10-9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी 0.5 मीटर। ठीक है, एक बार वापस एक इसको समझ लेते हैं। इसमें अपने को दे रखा था कि भाई दो चीजें दे रखी थी इसमें, कालीन की जो मूल्य है वो और कपड़े का जो मूल्य है बिछाने का खर्चा दे रखा था और ओवरऑल खर्चा दे रखा था। तो ओवरऑल खर्चे से अपन ने एवरेज निकाल लिया। अब यहाँ पे अपन एक चीज और कर सकते थे, 100 को यहाँ सीधा मल्टीप्लाई कर देते ऊपर, तो कैलकुलेशन और भी हो सकता है कि अपनी इजी हो जाती। ठीक है, अपन ने ये वाला इसलिए लगा दिया, अपने को ये चीज समझनी थी जो नीचे आ रहा है। ठीक है, मेथड तो भी बाद में और बनते जाते हैं, पर जो अपन इसमें लगा रहे हैं वो उस हिसाब से समझना था कि भाई ये 81 और 19 आ रहा था, ये मीटर स्क्वायर में जो एरिया है उसके हिसाब से आ रहा है, फिर भुजा निकालनी है, इस हिसाब से अपन निकाले। तो इसमें अपन ने ये इसका एवरेज ले लिया यहाँ पे बीच में, फिर जो रेशियो है यहाँ पे रेशियो को आगे अपन ने फर्दर ये इसको सोल्व करके जो 81 रेशियो 19 आ रहा है वो रेशियो आएगा मीटर स्क्वायर में एरिया का, मतलब कालीन एरिया घेर के बैठा है 81, तो कपड़ा एरिया घेर के बैठा 19, और दोनों को जोड़ दिया तो 100 मीटर स्क्वायर आ रहा है। दोनों का अपन यहाँ पे नोट्स में आपको साइड में लिख लेना है कि भाई ये आ रहा है 100 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये एक यूनिट इसके एक के बराबर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो एरिया का अपने पास आ गया, तो बीच में एरिया लेके बैठा है कालीन 81, तो एरिया इसकी कालीन की भुजा आ जाएगी क्योंकि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, बीच में तो स्क्वायर की भुजा आ गई 9 मीटर। अब अपने को कपड़े की चौड़ाई ये निकालनी है, तो अपन ने कपड़े की चौड़ाई 10-9 डिवाइडेड बाय 2 कर दी, तो 0.5 मीटर आ गई। बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वापस सेम टू सेम क्वेश्चन लेके एक बार वापस प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं उलझा देती है बीच में कि भाई यहाँ पे क्या ले, ये फिर आया है 81, कई लोग यहीं से आंसर मान लेते हैं कि भाई ये रेशियो आ गया यहाँ पे भुजा का, तभी भुजा का रेशियो नहीं है ये। अपन ने स्टार्टिंग में ये चीज सीखी है कि भाई जो इसके डिवाइड में आता है ना, अपन एवरेज निकाल रहे होते हैं या कुछ भी निकाल लेते हैं, तो इसके जो डिवाइड में आता है उसी का ही रेशियो ये होता है जब अपन ये जब कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो ये रेशियो आता है यहाँ पे नीचे क्रॉस मेथड में या फिर एलिगेशन मेथड में, तो ये इस चीज का अपने को ध्यान रखना था। बाकी चीजें वही की है अपन ने जो अपन पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, सेम चीजें यहाँ पे की है। रीजन ये है कि भाई समझाने का कि यहाँ मीटर स्क्वायर में ध्यान में रखना अपने को। फिर दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी कि दोनों का सम जो आएगा वो यहाँ जो इसका एरिया है उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में अपनी कपड़े की चौड़ाई आ गई। करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख है, अगर सिर गिने जाए तो 200 है और पैर गिने जाए तो 480 है, तो हिरणों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन देख के आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई ये क्वेश्चन अपन ने कहीं ना कहीं कर रखा है। फिर अगर और सोचोगे तो पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन कर रखा है आपने परसेंटेज में, और इसलिए किया था कि भाई अपन ने परसेंटेज को समझने के लिए किया था वहां पे कि परसेंटेज जनसंख्या बढ़ रही थी वहां पे कि आदमी पुरुष इतने बढ़ रहे हैं 10% और महिलाएं बढ़ रही है 12.5%, तो अपन ने ऐसा माना था कि वहां पे भी कोई सारे के सारे 10% से बढ़ रहे हैं, महिलाएं अलग 2.5% से बढ़ रही है, तो वहां पर अपन महिलाओं की संख्या परसेंटेज में निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से उसको समझने के लिए अपन ने पहले ये क्वेश्चन किए थे। क्या किया था अपन ने कि भाई सारे के सारे अपन ने मान लिए थे, जो ज्यादा पैर वाले हैं वो सारे मान लिए। ठीक है, कुछ हिरण व बतख है, अगर सिर गिने जाए तो 200 है और पैर गिने जाए तो 480 है। सिर गिने जाए मतलब टोटल पशु ये हिरण और बतख तो 200 है। ठीक है, तो अपन और पैर गिने जाए तो पैर तो हिरण के कितने होंगे, हिरण के तो 4 होंगे, और जो बतख है उसके कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि भाई जो बतख है वो 200 की 200 बतख मान ली, सारे के सारे 2 पैर वाले अपन ने मान लिए, तो कितने पैर हो गए टोटल 400 हो गए। ठीक है, अब बाकी कितने बच रहे हैं, 480 में से ये अगर माइनस करेंगे अपन तो 80 बच रहे हैं पैर। ठीक है, जो 80 पैर बचे हैं वो किसके बचे हैं, अभी हिरण के 2 पैर के हिसाब से बचे हैं, तो 2 का भाग दे दिया अपन ने तो 40 हिरण आ गए थे अपने पास, है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप परसेंटेज चैप्टर में जाइए और वहां पे एक बार इनको देखिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर देखना है वहां का तो समझ में आ जाएगा ये चीज की भाई 40 हिरण कैसे आए। तो 40 हिरण आ गए तो अब 160 हो जाएंगे अपने पास बतख। अब आप देख सकते हो कि भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो तो 480 आंसर आएगा। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, मिक्सर एंड डेलीगेशन कर रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है वो लगा रहे हैं अपन कि भाई इस साइड तो हिरण है और इस साइड है बतख। ठीक है, तो
सारे के सारे पेयर मान लिए हिरण के, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 4 है इसके हिरण के पेयर, इसके 2 है, और यहाँ एवरेज पेयर निकाल लेंगे 480 में 200 का डिवाइड करके, फिर वापस 200 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें अपन तो सारे के सारे ऐसा है कि हिरण मान लिए अपन ने, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये हो गए 800 इसके, ठीक है। और यहाँ पे ये है इसके पेयर है ना, अपन पेयर पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो पेयर है। अब यहाँ बतख है तो बतख के 2 पेयर तो इसके 400, ठीक है। और टोटल कितने एवरेज 480, तो अब यहाँ से इनके एवरेज आ जाएगा इनका, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा ये 80 रेशियो, ये आ जाएगा यहाँ से 320, तो ये आ जाएगा 1 रेशियो 4। अब अपने को क्या पूछा है, हिरणों की संख्या पूछी है, तो हिरणों की संख्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 200 दे रखे हैं, तो यहाँ से भी 40 हिरण आ रहे हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे, एक बार वापस समझा देते हैं अपन कि भाई सारे के सारे पेयर हिरण के मान लिए तो हो गया 800, ठीक है। लॉजिकली मान लिए कैसे, अब अपन लैंग्वेज में ऐसा ही बोल रहे हैं कि भाई सारे के सारे हिरण के मान लिए, बाकी आपको लॉजिक कैसे समझा रखा है मैंने कि भाई इसके चार पेयर होते हैं, इसके 2 पेयर होते हैं, फिर टोटल पेयर है 480, उसमें डिवाइड किया नंबर ऑफ सर जितने भी 200, मतलब एवरेज निकल गया, पर जो भी वहां पे टोटल है उनका एवरेज है कि भाई सबके एवरेज उतने पेयर है, ठीक है। तो फिर उस एवरेज से भी अपन ये निकाल सकते हैं रेशियो, पर वो 200 जो डिवाइड में आ रहा था वो अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो गई। तो हिरण के 800 और बतख के 400 पेयर, ठीक है, और एवरेज 480 पेयर है, तो रेशियो आ रहा 80 रेशियो 320, तो 1 रेशियो 4। तो टोटल नंबर ऑफ सर कितने हैं यहाँ पे, क्योंकि सर का डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सर ही आएंगे, जो एवरेज आएगा वो इनके नंबर ऑफ जो भी है जानवर है उनका आएगा, ठीक है। तो 200 से 1/5 होगा 200 का, हिरण की संख्या वो आएगी 40। ये वाला मेथड भी आपको बताया था मैंने कि इसमें ऐसा है कि भाई 2 पेयर जो कम पेयर वाले हैं वो मान लो अपन, है ना, वो सारे के सारे मान लो, तो 480 में 202 पेयर के हिसाब से तो सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे कि भाई 2 पेयर वाले सारे मान लेते हैं, फिर जो बचेंगे 2 पेयर के हिसाब से वो हिरण बचेंगे, तो वो बच रहे हैं कितने 80 बच रहे हैं, 480 में से 400 निकालते हैं तो वो 2 पेयर के हिसाब से बचेंगे, हिरण बचेंगे, ठीक है। तो 2 पेयर वो हिरण के होंगे जो बच रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर ये 40 हिरण यहाँ से आ गया और बतख आ गई 160, ठीक है। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस पे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। पर अपन इसको करते हैं, एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया हुए कुछ 4 पहिया वाहन है, अगर पहिए गिने जाए तो 640 है, और पार्किंग वाले ने बताया कि कुल 220 वाहन है, टोटल वाहन है 220, तो 4 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 पहिया वाहन इधर ले लेते हैं अपन, इसको ये वाला तरीका भी है, इसको आप खुद करोगे यहाँ पे, पर अपन अपना टॉपिक चल रहा है मिक्सर एंड डेलीगेशन, इसलिए अपन मिक्सर एंड डेलीगेशन पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। 220 वाहन है तो 220 मल्टीप्लाई बाई 4 पहिया के 4 टायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 880, और ये 220 सारे मान लिए अपन ने मल्टीप्लाई बाई इसके 2 पेयर, तो ये हो गया 440, और 20 में एवरेज कितना है 640 टायर है ये टोटल। तो यहाँ से मिक्सर एंड डेलीगेशन लगाया अपन ने, तो ये आएगा इधर 200 और ये इधर आएगा कितना आएगा 240, 240, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 रेशियो 6, ठीक है। 4 का डिवाइड करेंगे तो 5 रेशियो 6 आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, 4 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन हो जाएंगे, कैलकुलेशन के खूब सारे तरीके हैं, पर अपने को ये है कि रेशियो दे रखा है 5 रेशियो 6, तो अपन ने ये वाला निकालना है 4 पहिया वाहन, तो मल्टीप्लाई कर दो 220 से टोटल वाहन से, ये आ जाएगा 100 वाहन। क्रॉस चेक करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 400 टायर आ जाएंगे, फिर जो 120 बच रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 240 आ जाएंगे, दोनों को जोड़ोगे तो 640 टायर आ जाएंगे, कुल गिने पे ये गिने जाए तो टोटल के टोटल ये आ जाएंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं किया था, एक मेथड और लगाना, तो अब ये वाला लगाना कि सारे के सारे जो 2 पहिया वाहन मान लिए 220 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 440, 640 में से माइनस करेंगे तो 200 बचेगा, 200 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 100 पहिया वाहन 100 आ जाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है कि भाई क्या कर रहे हैं इसमें क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को करने के खूब सारे तरीके होते हैं, अपने को वो वाला तरीका चूज करना होता है। अभी इनिशियल फेज में लर्निंग फेज में है तो सारे तरीके सीखने होते हैं, ऐसे नहीं कि भाई ये वाला तरीका मेरे ट्रू, क्योंकि कोई ना कोई तरीका आगे कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जैसे अपन ने ये वाला तरीका सीख रखा था परसेंटेज में,
और मैं बोलता ही हूँ हर बार कि भाई कहीं ना कहीं ये वापस आगे काम आने वाले हैं। तो आज ये वापस काम आ गया इस वाले मेथड में। अब ये एवरेज वाला अगर अब यहाँ पे मेथड एवरेज वाले सारे सीख रहे हैं मेथड, तो आगे अपन एवरेज अलग से टॉपिक है तो उसमें भी खूब काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अपन ने सारे के सारे भाई दो ये चौपहियावान मान लिए, उधर दोपहियावान मान लिए, एवरेज 640 है तो इनका रेशियो आ जाएगा और इससे चौपहियावानों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।